ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन एकोमोडेशन से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जानकारी भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे कि तिरुमला और तिरुपति दो अलग जगह है। तिरुपति वो जगह है जहां पर हम सबसे पहले पहुंचते हैं, वहां से घाट रोड के मार्ग से होते हुए हमें तिरुमला पहुंचना पड़ता है, जहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। जिन भक्तों को ऑनलाइन एकोमोडेशन नहीं मिला है और जो भक्त सिंगल पर्सन है, उनके लिए क्या क्या मार्ग है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही नया टीटीडी का क्या रूल है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तिरुपति में हमें ऑफलाइन एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है। तिरुपति में ऑफलाइन में सिर्फ विष्णु निवासम, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, वहां पर उपलब्ध है। आप ऑफलाइन में एकोमोडेशन सिर्फ विष्णु निवासम में ही ले सकते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। एक मोबाइल नंबर से आप एक रूम बुक कर सकते हैं जिसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर आपको एक रूम से ज्यादा चाहिए तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से बुकिंग करानी होगी। जितनी जल्दी आप विष्णु निवासम में काउंटर्स में पहुंचते हैं उतनी ही संभावना बढ़ जाती है आपको रूम्स मिलने की। ये रूम 24 आवर्स यानी एक दिन के लिए मिलता है। मिनिमम 800 रुपीज से रूम्स शुरू होते हैं। आपको एसी एंड नॉन एसी रूम्स भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो सबको जाननी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फैमिलीज को अलाउ किया जाता है। मिनिमम 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए। अनमैरिड कपल या सिंगल पर्सन को संस्थान के गेस्ट हाउसेस में अलाउ नहीं किया जाता है। आप एक दिन तक रूम में रह सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको रिसेप्शन में जाकर 24 आवर्स से पहले ही एक्सटेंशन के लिए बात करनी पड़ेगी। अगर रूम अवेलेबल है और रश कम है तभी आपको एक्स्ट्रा दिन रहने का मौका मिलता है। 24 आवर्स से ज्यादा आप रहना चाहते हैं तो उतना ही पेमेंट आपको अगले दिन के लिए भी करना पड़ेगा। विष्णु निवासम ही एकमात्र ऐसी जगह है संस्थान के अंडर में जो अभी अवेलेबल है ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए। कुछ महीने पहले गोविंदराजु सत्रम भी ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए अवेलेबल थे, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में अवेलेबल है। लेकिन अभी गोविंदराजु सत्रम में रिनोवेशन की वजह से वहाँ न रूम्स मिल रहे हैं न कोई भी डॉर्मेट्री फैसिलिटी मिल रही है। जो भक्त सिंगल्स आ रहे हैं उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है संस्थान के फ्री लॉकर फैसिलिटी में। तिरुपति में संस्थान के 2 फ्री लॉकर फैसिलिटी हैं। सबसे पहला विष्णु निवासम में ही आपको एक फ्री लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां पर आप 24 आवर्स के लिए फ्री रह सकते हैं। आपको एक लॉकर मिलेगा, चटाई और बेडशीट मिलेगी। लॉकर में आप अपने सामान रख सकते हैं। साथ ही वॉशरूम फैसिलिटीज और जो बेसिक सांभर राइस और कर्ड राइस होता है वो भी उपलब्ध होता है इन फ्री लॉकर फैसिलिटीज में। ये लॉकर फैसिलिटी आप अपने आधार कार्ड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेडीज के लिए अलग वॉशरूम और जेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। काफी सेफ माना जाता है, इसलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फ्री लॉकर फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। विष्णु निवासम के साथ साथ तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप फ्री लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही रूल है। आपके आधार कार्ड से आपको एक लॉकर मिलता है और आपको चटाई और बेडशीट मिलता है, वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है और 24 आवर्स के लिए आप रह सकते हैं। आप चाहे तो उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन ये लॉकर फैसिलिटी भी रश के हिसाब से मिलती है। अगर रश बहुत ज्यादा है तो कभी कभी लॉकर फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। अगर कहीं भी आपको जगह नहीं मिल रही है तो तिरुपति रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम्स है। एसी वेटिंग रूम्स, नॉन एसी वेटिंग रूम्स, साथ ही लॉन्जेस है, एसी लॉन्जेस, जहां पर आपको मिनिमम चार्ज देकर पर आवर का आप रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। साथ ही क्लोक रूम की भी फैसिलिटी है तिरुपति रेलवे स्टेशन में। आप चाहें तो वहां सामान रख कर स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी ऑफलाइन टिकट के लिए आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जहां पर आप रह सकते हैं। अगर आपको फिर भी जगह नहीं मिल रही है तो आप तिरुपति में प्राइवेट होटल्स में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन में ही मेजर बुकिंग साइट से आप बुकिंग करा के वहां जाकर रह सकते हैं, या ऑफलाइन में भी वहां जाकर चेक करके
आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिरुपति में बहुत सारे ऑप्शन है रहने के लिए, होम स्टेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। जो भक्त अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जा रहे हैं उन्हें रहने की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है और रश बहुत ज्यादा है तो आप तिरुपति में ही बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, आप वहां पर ही चेक इन कर सकते हैं। जो लोग ऑफ सीजन में जा रहे हैं वे संस्थान के गेस्ट हाउस में जरूर ट्राई करें। अब समझते हैं तिरुमला में क्या ऑप्शन है। तिरुमला में रहने के लिए सिर्फ संस्थान के गेस्ट हाउसेस अवेलेबल हैं, साथ ही कुछ प्राइवेट मठ अवेलेबल है। प्राइवेट मठ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिए। बहुत ही कम वीडियोस ऐसे हैं यूट्यूब में जहां पर आपको प्राइवेट मठों के बारे में जानकारी है, और वो भी तिरुमला में। ये जानकारी आपको बहुत यूजफुल होगी अगर आपको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है तिरुमला में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो तिरुमला में संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं और प्राइवेट मठ है। अगर आपको संस्थान के गेस्ट हाउस में रुकना है तो सबसे पहले और एकमात्र ऑफिस जहां पर आपको जाना है वो है CRO ऑफिस। तिरुपति से ही जब आप बस बोर्ड करते हैं या कोई भी व्हीकल से जाते हैं, आपको सबसे पहले ड्राइवर को बताना है कि हमें CRO ऑफिस तक छोड़ दे, तो आपको वहां तक वे पहुंचा देते हैं। CRO ऑफिस में पहुंचते ही आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जो भक्त सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइन में लगते हैं उनकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है रूम्स मिलने की। सबसे पहले CRO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो भी आपका बजट है। यूजुअली 2 कैटेगरी में रूम्स मिलते हैं, एक A कैटेगरी और दूसरा B कैटेगरी में। A कैटेगरी में 50 वाले रूम मिलते हैं और B कैटेगरी में 100 और 1000 रुपए के रूम्स मिलते हैं। यहाँ पर जो भी कैटेगरी का आपको रूम चाहिए वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, अपने मोबाइल और आधार कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई भी अमाउंट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके मोबाइल में कुछ घंटों या 10 या 15 मिनट में, डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं CRO ऑफिस में। अगर आप जल्दी पहुंचते हैं और रूम्स खाली है तो आपको 10-15 मिनट में ही मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, जिसमें आपको गेस्ट हाउस और रूम नंबर्स ऑलरेडी मैसेज मिल जाता है। आपको वहां जाकर मैसेज को देखकर सब इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पेमेंट करने के बाद आपको कीज कलेक्ट करना होता है, और कीज कलेक्ट करने के बाद आप रूम में चेक इन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से रैंडम एलोकेशन पर डिपेंडेंट है, यानी आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बजट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रूम खाली हुआ और आप बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं CRO ऑफिस, आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आपको रूम्स जल्दी मिले, आपके मोबाइल में मैसेज जल्दी आए। अगर रश बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे भी आपको वेट करना पड़ता है, मैसेज आने तक वेट करना पड़ता है। मैसेज आने तक आपको ये भी नहीं पता चलता कि कौन से गेस्ट हाउस में आपको एलोकेशन मिला है और कौन सा आपको रिपोर्टिंग टाइम है। कभी कभी भक्त घंटों वेट करते हैं मैसेज आने के लिए, इसीलिए तिरुमला में ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप पीक मई में या जून में जा रहे हैं तो बेटर यही होगा कि तिरुपति में आप एकोमोडेशन ले ले। आराम से 1 घंटे में आप तिरुमला पहुंच जाएंगे। जो भी आपका दर्शन टाइम है उस दर्शन टाइम में आप आसानी से भगवान के दर्शन कर लें, क्योंकि तिरुमला एक छोटा सा प्लेस है और एकोमोडेशन भी बहुत लिमिटेड है। बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम हो जाता है जब रश बढ़ जाता है। यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि CRO ऑफिस अगर सारे रूम्स एलोकेट हो चुके हैं तो कभी कभी सुबह 10 बजे या 11 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसमें देखा जा रहा है कि जैसे जैसे रूम्स खाली हो रहे हैं फिर से CRO ऑफिस ओपन हो रहा है और भक्तों को रूम एलोकेट किया जा रहा है। यानी अगर आप 5 बजे या 6 बजे भी जा रहे हैं तो हो सकता है CRO ऑफिस खुला हो। अगर रश कम है और रूम एलोकेट हो रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि CRO ऑफिस खुला है या नहीं है। अगर खुला है तो आप रूम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1 दिन का रहने के लिए स्टे मिलता है, आप चाहे तो एक्सटेंशन करा सकते हैं। सब इंक्वायरी ऑफिस में आपको जाकर 24 आवर्स से पहले ही एक्सटेंशन के लिए बात करनी होगी। अगर रश कम है और रूम अवेलेबल है तो एक्सटेंशन मिल जाता है, अदरवाइज आपको फिर से CRO ऑफिस में लाइन में लगकर रूम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। अगर आप एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी चेक इन का टाइमिंग नहीं है,
आप जब भी सीआरओ ऑफिस जाते हैं और आपको मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पर, उस मैसेज के टाइम के हिसाब से ही चेक इन का टाइम होता है और चेकआउट का टाइम होता है। यहाँ पर याद रखें, जो पर्सन ऑफलाइन एकोमोडेशन में रूम के लिए खड़े होकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हें ही वापस 24 आवर्स के बाद में कीज देकर रूम खाली करते समय जाना चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें कॉशन डिपॉजिट मिलता है। आप अपने फैमिली के लिए अकेले भी खड़े हो सकते हैं, बाकी लोग वेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि रात 12 बजे से ही सीआरओ ऑफिस के आगे में लाइन लगी रहती है, तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैक्सिमम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे कि कॉशन डिपॉजिट जल्दी आपको अपने अकाउंट में आ जाए। बहुत सारे गेस्ट हाउसेस में कैश को नहीं लिया जा रहा है, तो इस बात की जानकारी रखें और मैक्सिमम ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करें। तो संस्थान का ये एक अच्छा कदम है कि सीआरओ ऑफिस को खुला रखा जाएगा जब भी रूम्स अवेलेबल होंगे, ताकि आने वाले गर्मियों के छुट्टी में भक्तों के लिए कोई भी परेशानी वाली बात ना हो और आसानी से रूम्स अवेलेबल हो जाए। जो भक्त सिंगल जा रहे हैं या गेस्ट हाउस तिरुमला में आपको नहीं मिल रहा है, तब आप फ्री लॉकर फैसिलिटीज तिरुमला में भी अवेल कर सकते हैं। तिरुमला में 4 जगह में फ्री लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल है। यात्री सदन 1, यात्री सदन 3, माधव निलयम और पद्मनाभ निलयम। ये 4 जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, लॉकर की फैसिलिटी ले सकते हैं जहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज है, स्नान कर सकते हैं, एक चटाई बेडशीट मिलती है, अन्न प्रसादम भी मिलता है। साथ ही तिरुमला में एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, इन सारे फ्री लॉकर्स में आपको एक मिनी कट्टा भी मिलता है, मिनी कल्याण कट्टा, यानी जहां पर आप अपने बाल को दान भी दे सकते हैं। तो ये सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज जो तिरुमला में है, सभी में बाल दान देने की भी फैसिलिटी है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।